हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है लगातार चलाए जा रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बीबीटी तक पढ़ चुके थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजकता आबंध या संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग जो है ये इसलिए क्या पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, आज हम ये जानेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में संकरण बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों आया, आखिर ये बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये कहाँ तक कामयाब रही है, और ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई बीबीटी, क्या नहीं बता पाया, जिसके वजह से जो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको संकरण कहते हैं, इसको आना पड़ा। ठीक है, तो आज देखते हैं, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों संकरण। संकरण, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये संकरण आया क्यों। तो संकरण क्यों आया प्यारे बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि जो भी हमारे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उन सब का जो है अलग अलग एनर्जी होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4, तो यहाँ पे ये कहना है कि जैसे ये CH4 आपको दिख रहा है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहना था कि ये सब अलग अलग एनर्जी, ये सब अलग अलग एनर्जी होंगे। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होगी, जितने भी CH बॉन्ड दिख रहे हैं, इनकी जो अलग जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। ठीक, ये हमारा जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि ये अलग अलग होगी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्यारे बच्चों जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो कक्षकों का जो शेप होगा, यानी कि जो हमारे ऑर्बिटल होंगे, वो उनके क्या शेप होंगे, क्या ज्योमेट्री होगी, ये सब बारे में जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बता पाया था। तो संकरण की आवश्यकता पड़ी। संकरण क्या होता है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं संकरण क्या होता है। तो संकरण होता है प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक, या दो, है ना, ऑर्बिटल जितने भी होंगे उतना, यानी कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि उन और ऑर्बिटल के एनर्जी लगभग क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, कि तो पूरा पूरा समान हो और की तो लगभग समान हो। तो जब हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जो कि समान ऊर्जा के होने चाहिए या लगभग समान ऊर्जा के हों, आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी एनर्जी वही होती है, जितने कक्षक, जो कक्षक मिले थे जिनकी एनर्जी पहले जो थी, उतने ही नए कक्षकों की एनर्जी उतना ही होता है और उतने ही बनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसको मिटाते हैं सर्वप्रथम। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो होता है, तो हम कहेंगे कि when two orbitals of same energy, two or more भी कह सकते हैं, एनर्जी are approximately या approx same energy। ठीक है, when two orbital of same energy or approximately approx same energy are combined to each other and form
सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑफ सेम एनर्जी, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की एकदम सटीक डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है कि जब दो कक्षक, टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज कॉल्ड hybridization। इसे संकरण कहते हैं। यानी कि जब दो कक्षक जो कि समान ऊर्जा के हों या लगभग समान ऊर्जा के आपस में कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं और उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा वही होगी जो पुराने वाले कक्षकों की थी। तो इस प्रक्रिया को, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संकरण बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि संकरण क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग समझते जाएंगे और आज देखेंगे कि संकरण क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ संकरण, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे कि कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो पहला टाइप होता है प्यारे बच्चों, पहला टाइप होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। पूरा ना लिख के बस मैं हाइब्रिड लिख दिया हूं, आप समझ जाइएगा ये sp हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में टू ऑर्बिटल मिलते जरूर है। ठीक है, मिलने के बाद क्या हो जाता है कि जब दोनों आपस में मिलेंगे और जो भी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उनकी एनर्जी लगभग जो कक्षक, जो ऑर्बिटल मिले थे उनके एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर चार कक्षक मिले हैं, अगर दो कक्षक मिले हैं तो दो ही कक्षक बनेंगे। ठीक है, और उन दोनों कक्षकों की जो एनर्जी रही होगी, वो जो नया कक्षक बनेगा, जो नए कक्षक बनेंगे उनकी भी एनर्जी सेम होगी। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कहता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के समय जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो एक लूप बड़ा हो जाता है और दूसरा लूप छोटा हो जाता है। सपोज कि मान लीजिए कि S और P हम एग्जांपल लिए हुए हैं, यहाँ सामने दिख भी रहा होगा आपको। SP का अगर हम कोई एग्जांपल लें तो मैं कहूंगा कि BCl2 ले लीजिए। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं कहूं इसका तो आप कहेंगे कि BCl2 ले लीजिए एग्जांपल में। ठीक है, आप इसमें आप कहेंगे कि कैसे sp संकरण है, कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। आपको सामने जो दिख रहा है बेरिलियम क्लोराइड, ये है। ठीक है, इसका शेप होता है लीनियर, इसका शेप होता है लीनियर। ठीक है, ये कैसे होता है तो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि हमारे कुछ साइंटिस्ट जो है ये cos थीटा इज इक्वल टू -1/m इससे डिनोट किए है। ये क्या है, किस चीज के लिए है, तो ये है एंगल निकालने के लिए। जो हमारे एलिमेंट जो आपसे जो इसमें दिख रहे हैं, जो अटैच हैं इसमें, इनके बीच का जो एंगल होगा, जैसे ये एंगल, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू -1/m से निकाला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये स्टार मैंने बना दिया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग क्या पाते हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 1s2 2s2
इसका होता कितना है 4, 4 हो गए 2 2 4, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए यानी कि आउटर मोस्ट सेल यानी कि किस में जा रहा है, तो s ऑर्बिटल में जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक, जाने दीजिए s ऑर्बिटल 1 2, s ऑर्बिटल में तो होते हैं लेकिन ये 2s है, ठीक है, यानी 2 के पास तो अभी p भी होता है ना, तो p ऑर्बिटल इसका पूरा का पूरा खाली है, 2p पूरा का पूरा क्या है, खाली है। ये जो पोजीशन, ये जो चीज मैंने लिखा है, ये ग्राउंड स्टेट की स्थिति है, ग्राउंड स्टेट की, ये ग्राउंड स्टेट की स्थिति है, जिसको हम लोग हिंदी में मूल अवस्था भी बोलते हैं, मूल अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल, आपको एनर्जी ये जो दिख रही है, ठीक है, कि ये 2s में आई है, ठीक, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में न रहकर ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एक्साइटेड होगी। क्यों एक्साइटेड होगी, क्योंकि इसको अभी अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह रहा है। बीबीटी ने क्या कहा था कि वो उन्हीं जो ऑर्बिटल है उन्हीं मतलब कि जब दो ऑर्बिटल आपस में उन्हीं ऑर्बिटल से मिलेंगे जो क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये तो यहाँ पेयर्ड है, अनपेयर्ड तो कोई है नहीं, यानी कि वैलेंसी इसकी कुछ है ही नहीं इस समय, तो इसको होना पड़ेगा एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। अब भैया बेरिलियम के अगल बगल दो सीएल है, सीएल को देख के अपने आप को क्या कर लेगा, एक्साइट कर लेगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो उत्तेजित होगा जैसे ही वहां पे क्या हो जाएगा, तुरंत देखिएगा, तो ये एक्साइटेड होगा। ये किस, ये जो पोजीशन है इसको बोलेंगे, ये जो अवस्था आपको दिख रही है इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मूल अवस्था। लेकिन अब ये जब सीएल को देखेगा कि नहीं हमको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना है, क्योंकि सीएल का क्या हो सके, ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, तो इसको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको होना पड़ेगा एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना, तो हम इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये हम बोल सकते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, जो बाहरी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होके अपने थोड़ा सा बाहर वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जैसे 2s भी होता है, 2p होता है, यानी कि p वाला पूरा ऑर्बिटल बेरिलियम का खाली है, तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके 2p में चला जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होगी, ये है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और ये आ जाएगा, ये 2p जो है और ये 2s है। तो आप देख पा रहे हैं ये 2s है और ये 2p है, ठीक। यानी कि अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जिनको ग्रहण करने के लिए Cl पहले से ही तैयार है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे होता है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। अब दो ऑर्बिटल आपको दिख रहे होंगे, एक s का दिख रहा है, दूसरा p का दिख रहा है। s और p आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग काम होता है इसमें, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों ऑर्बिटल देखिए यहाँ पे सेम एनर्जी के हैं कि नहीं, ये भी 2s में है और ये भी 2 में है और ये भी 2 है, ठीक है। s p इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अगर सेम सेल के हैं, सेम सेल के हैं sp-df सब ऑर्बिटल सब सेल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का नहीं होता। तो मैंने क्या कहा था हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा में कि जब दो कक्षक, दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी समान हो, इक्वल हो या लगभग समान हो, ठीक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 ये भी है, 2 ये भी है, sp है, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन दोनों किस में है, 2 में, तो लगभग इनकी एनर्जी क्या होगी, लगभग समान होगी, ठीक। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों के बीच में होगा हाइब्रिडाइजेशन, और ये दो कक्षक, एक s का और दूसरा p का, हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s का कक्षक और एक ही p का, अगर मैंने दो बोल दिया तो सॉरी, ठीक है। एक इसमें ओवरऑल तो दो कक्षक होंगे sp, लेकिन एक होगा s का और दूसरा होगा p का, दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन, दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, जिनकी एनर्जी लगभग समान है,
ठीक है। और ये दोनों कंबाइंड होने के बाद दो नए कक्षक का फॉर्मेशन करेंगे, टू न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, टू ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे एंड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये दो नए कक्षक बनेंगे, एक दो, जिनमें दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये भी sp होगा और ये भी sp होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि दोनों कक्षक जब मिलेंगे तो दोनों अब मिल गए तो दोनों की प्रॉपर्टी दोनों में आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास नया कंपाउंड या कुछ भी कह लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर ले लें तो मान लीजिए आपके पास एक क्या है, मान लीजिए आपके पास नमकीन है, ठीक है, और दूसरी ओर मान लीजिए आपके पास बिस्किट है, ठीक है। आपने बिस्किट के एकदम चुरमुरा एकदम कुरकुरा बना लिया, ठीक है, एकदम तोड़ ताड़ के, और नमकीन में ऐसे मिला के मान लीजिए आधा आधा किलो दोनों है, दोनों क्या है आधा आधा किलो। आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया ऐसे ऐसे, ठीक, मिला दिया, मिलाने के बाद एकदम ऐसे ऐसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद भैया अगर कहा जाए दोनों को आधा आधा किलो अलग अलग कर लो, दोनों को आधा किलो अलग कर लो, यानी कि अब मिलाने के बाद जो मटेरियल तैयार हो गया, मैं कहूँ कि आधा किलो दोनों को अलग अलग कर दो, आधा आधा किलो, ठीक है। तो आप आधा आधा किलो करेंगे तो अब जो आप अलग करेंगे उसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी, बिस्किट की भी आ जाएगी, नमकीन की भी आ जाएगी, बिस्किट की भी आएगी, नमकीन की भी आएगी, और मैं कहूँगा कितनी कितनी आएगी, तो 50-50% आएगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे भी देखिए दो कक्षक मिले जरूर थे, लेकिन अब ये जो दो नए कक्षक बने हैं उनमें दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसमें भी sp की आ जाएगी, इसमें भी sp की आ जाएगी। इसलिए जो दो नए कक्षक बने वो sp हाइब्रिडाइजेशन के बने, ठीक है। अब ये कक्षक तैयार हो गए हैं किससे जुड़ने के लिए, किससे जुड़ने के लिए, तो क्लोरीन से जुड़ने के लिए, यानी कि इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और इन पे कौन जुड़ेगा, इनसे कौन कंबाइंड होगा, तो क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो कौन पूरा करेगा, बेरिलियम पूरा करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक लूप क्या हो जाता है, एक लूप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और दूसरा लूप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है बेरिलियम का ये हाइब्रिडाइजेशन, और ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा, sp। अब हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो भी p ब्लॉक में होता है, तो इसका मैं ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, क्लोरीन ये भी कहाँ होगा, p ब्लॉक में, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इनमें जो है बॉन्डिंग हो गई, ये Cl है, ये Cl है, ठीक, और ये आपके पास तैयार हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं कहूंगा sp हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p के जो परसेंटेज है वो कितने कितने होंगे, तो प्यारे बच्चों परसेंटेज निकालना बेहद सरल, परसेंटेज जैसे आप रियल में अपने मार्कशीट के परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही परसेंटेज यहाँ पे भी निकालना है। तो कैसे निकालना है, अगर मैं कहूँ परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, यानी कि यस के कितने परसेंटेज है किसमें, sp संकरण में, तो मैं कहूँगा sp कितने ओवरऑल कितने कक्षक 2। तो हम लोग ओवरऑल कोई भी चीज हम निकालते हैं तो ओवरऑल में ही तो निकालते हैं परसेंटेज किसी की भी चीज का। तो यहाँ पे क्या होगा 2 में हम लोग देखेंगे कि यस कितना है, तो यस का सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। यस का कितना है, 1 ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा 1 ऑर्बिटल। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 50% आ जाएगा यस। अगर 50% यस आ गया तो परसेंटेज ऑफ पी भी कितना आएगा, 50% ही आएगा, क्योंकि दोनों एक एक कक्षक मिले थे, ठीक है। आप इसका भी पी का भी निकाल सकते हैं, P1 होगा, ओवरऑल 2 होंगे और इनका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आएगा। यहाँ cos थीटा दिख रहा होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ये माइनस का 1/m। m जो है ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है, कि p ऑर्बिटल कितने हैं ये बताता है m। तो यस p में p ऑर्बिटल कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पे हम लोग m के जगह पे 1 ले लेंगे और इस हिसाब से -1 आ जाएगा, जो कि cos थीटा और cos
180 cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये होता है प्यारे बच्चों 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक। एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है तो मैं कहूंगा कि इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर शेप। आप ऐसा देख भी सकते हैं कि 180 का मतलब क्या होता है? लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, लीनियर होगी, ठीक। तो आप समझ सकते हैं। इतनी बातें हम उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हो गया होगा। ये sp हाइब्रिडाइजेशन का पूरा तथ्य आपके सामने बकायदे रखा हुआ है, ठीक। इसको मिटाते हैं और दूसरा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लेंगे जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। अभी हम लोग sp के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब समझते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहीं पे हम लोग देख पा रहे हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है एक यस का ऑर्बिटल मिला होगा, एक यस का, और 2 जो है p के मिले होंगे। 2 किसके मिले होंगे? p के ऑर्बिटल, तब जाके बना होगा, ठीक है। तो जो हमारे अगर एक यस का मिलेगा और 2 p के मिलेंगे तब जाके जो हाइब्रिड बनेगा, 3 ऑर्बिटल्स हमें वो नए मिलेंगे, 3 नए ऑर्बिटल, 1 2 एंड 1 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसमें से एक यस का है और बाकी 2 किसके हैं? p के हैं। तो जो 3 हमको नए ऑर्बिटल मिलेंगे वो जो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। संकरण के पश्चात यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात जो नए ऑर्बिटल मिलते हैं उनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जो नया बनेगा उसका एक लूप बड़ा हो जाएगा और दूसरा लूप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये जो नए बनेंगे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारा? sp2 का एग्जांपल जो हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार के जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया BF3, ठीक है, ये BF3 का हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसको हम करके देखेंगे कि इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। पूरा एकदम बकायदा पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए आप दिल थाम के देखिए, यहाँ पे जो बोरान है, बोरान, ठीक, बोरान का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बोरान, तो आपको ये बोरान दिख रहा है, बोरान जिसका एटॉमिक नंबर जो है 5 है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे 1s2 2s2 2p1, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल ये हुआ 2 सेल, ठीक है। अब इस 2 सेल को जो है हम लोग बनाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे वो बनेगा ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डायग्राम जो भी हम कह लें। तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से कि यस ये हो गया, यस, और पीक कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग फिल करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है ग्राउंड स्टेट की पोजीशन। तो 2s है और ये 2p है, ठीक। इसको फिल करेंगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 2p है और 2s है, ठीक है, अभी हमको 3 यानी कि एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि BF3 है, F3 है हमारे पास। जो फ्लोरीन है वो कितने हैं? 3 हैं। यहां से तो सिर्फ एक ही फ्लोरीन का काम हो पाएगा, एक ही फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, हमको तो 2 और भी फ्लोरीन दिए हैं ना, उनका ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। अगर सिर्फ एक के साथ कराओगे तो नाइंसाफी होगी नाइंसाफी तो हम लोग कर नहीं सकते ना, इंसाफ होगा, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। और इस इंसाफ को करने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ से ग्राउंड स्टेट से हमको एक्साइटेड कराना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा। किसको? बोरान को। मैं कहूंगा हे बोरान तू फ्लोरीन से शादी कर एक्साइटेड होके, तो ये कुछ इस प्रकार से एक्साइटेड हो जाएगा और कुछ अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन फुदक के जो है अपने हायर एनर्जी, यानी कि जो कि थोड़ा सा ही ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं,
क्योंकि ये दोनों दोनों सेम सेम एनर्जी लेवल पे टाइप एनर्जी लेवल में है। AB2 में है, AB2 में है, और SP इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए लगभग समान माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास है खाली जगह P वाले में, तो P वाला क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा, इसमें भर्ती कर लेगा इसको। ठीक है, अब ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है स्थिति एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की ये स्थिति है। ठीक है, अब एक्साइटेड हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, यानी कि अब जो 3 फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं ये पूरी पूरी तरह से स्वतंत्र है ये आपस में जुड़ने के लिए। किससे जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों, तो यस से और ये पी से, है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी नहीं जुड़ेंगे। अभी इनमें जो है क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑर्बिटल्स जो दिख रहे हैं, एक यस का दिख रहा और 2 पी का, तो मैंने क्या लिखा है कि एक यस का और 2 पी के ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेम एनर्जी के होने से, सेम एनर्जी है, ये भी 2 में है, ये भी 2 में है, और उतने ही कक्षक 1 2 3 मिले हैं, 3 ही बनेंगे। ये देखिए 3 ही बना है, नए ऑर्बिटल बनते हैं, तो उतने ही क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल। तो ये देखिए हम उतने ही नए ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 3 मिले थे और 3 ही नए ऑर्बिटल बने हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भी भर दिए हमने। ठीक है, ए भी क्या होगा, sp होगा, ए भी क्या, सॉरी sp2 होगा, ए भी क्या होगा, sp2 होगा, और ये वाला भी sp2 होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको नमकीन और बिस्किट के मिलाने का जो मेथड है वो समझाया था, उसी प्रकार से। ठीक है, ये होगा sp2 sp2 sp2। ये जो नए ऑर्बिटल मिले हैं, बने हैं, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल जुड़ेंगे किससे, इनके इलेक्ट्रॉन जो है अब पेयर करेंगे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, जो कि अनपेयर्ड है, अब ये पेयर होंगे किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन के साथ क्या हो जाएंगे, फाइनली ये पेयर हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन के साथ पेयर हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से, मैं अगर बनाऊं इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ये ऐसे है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब इनसे कौन अटैच हो जाएगा, इनसे अटैच हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों अटैच होगा और इस तरह मैंने क्यों बना रहा हूं, तो फ्लोरीन का जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा कहाँ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पी सब सेल में जाता है, इसलिए इसका शेप डम्बल शेप हम बना रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, अगर ये B है, अगर यहाँ पे sp2 संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये F है, ये भी F का है, और ये भी F का है। ये कुछ इस प्रकार से बन गया BF3, BF3। इनके बीच का जो ये एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। ये कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक, ये कैसे होता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं cos थीटा, मैंने जो बताया था cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/m, और यहाँ पे m की वैल्यू जो है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हैं, तो कितने मिले थे, sp2, p में यानी p के कितने हैं तो 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा cos थीटा, जहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें समझने में आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे sp2 हो गया, sp3 संकरण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं, हमारा sp2 में कुछ बातें अभी छूट गई हैं, उनको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। sp2 में क्या कि sp2 अभी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमने बनाया था।
sp2 संकरण का BF3। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि ये एंगल कितना होगा, तो मैंने बताया कि 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होगा 120 डिग्री। उसके बाद मैंने ये नहीं बताया कि अगर sp2 है तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कितना होगा, करेक्टर परसेंटेज ऑफ p करेक्टर कितना होगा। तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, अगर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर निकालना है, s करेक्टर, तो आप सिंपली देखिए कि इस sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, तो टोटल को हमेशा नीचे रखना, कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, sp2 में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो 3 हैं, 2 p के और 1 s के, टोटल कितने हैं, 3 हैं। लेकिन s का निकाल रहे हैं आप, तो s का कितना है, 1 है, इसको रखेंगे खोपड़ी पे ऊपर। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे ये आएगा लगभग 33.33% आएगा, यानी कि यस का करेक्टर। इसी प्रकार हम लोग पी का करेक्टर निकाल सकते हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ये कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्बिटल कितने हैं, 3, पी कितना है, 2, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ये लगभग आएगा 66.66%, इस तरह लगभग आएगा। और ये हमारा sp2 में। इसका एक चीज और, अगर शेप पूछेगा, ज्योमेट्री पूछेगा इसका, तो क्या होगा, इस समय ज्योमेट्री जो होगी इसकी, ये होता है, ये ज्योमेट्री इसकी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर और सिर्फ प्लेनर हम लोग बोल सकते हैं, प्लेनर। यानी कि जहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर और प्लेनर होता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ आपका sp2। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इसको सर्वप्रथम मैं मिटा दूं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ sp3 यानी कि एक s का है और 3 p के, तो मैं कहूंगा कि इसमें जो है 1 यस का तथा 3 जो है ये मिलेंगे किसके, p के। और जो नए ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ओवरऑल कितने मिलेंगे, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है, 4। और जो नए ऑर्बिटल मिलेंगे उनकी स्थिति आप अच्छे से जानते हैं कि उनमें एक लूप छोटा होगा और एक लूप बड़ा होगा। ठीक है, ये नए ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे, और ये लगभग सेम एनर्जी के। ठीक, इस प्रकार कुछ देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अगर आप यहाँ परसेंटेज निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर हम कहें कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना होगा, यस कैरेक्टर, तो आप कहेंगे कि सर जितने ऑर्बिटल टोटल हैं उनको रखिए नीचे। तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों 3 और 1 4, टोटल 4 है। अब कहेंगे, आप ही लोग कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि सर यस कितना है, तो 1 है, तो 1 को ऊपर रखिए। और परसेंटेज निकाला तो 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सर 25% जो है क्या होगा, यस कैरेक्टर होगा। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना होगा, तो आप ही लोग कहेंगे कि सर पी कितना है, तो 3 है, ओवरऑल ऑर्बिटल कितने हैं, तो 4 है, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 75%। ठीक है, पी का कैरेक्टर ज्यादा है, 75% आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर मैं बनाऊं तो ये है CH4। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट बना दिया।
इसके शेप का नाम है, इसका जो ज्योमेट्री होती है इसका नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी जो ज्योमेट्री होती है प्यारे बच्चों इसका नाम है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल इसका नाम होने के कारण इसे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले ही लिया है CH4, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है CH4। इसमें देखेंगे कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन को अगर हम लोग देख लिए तो कुछ इस प्रकार से होता है। कार्बन का 6 होता है और 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 6 हो गया, 4 और 2। अब ये देख पा रहे हैं कि 2 में जो है और लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल 2 में जा रहा है। तो अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे। यानी कि ग्राउंड स्टेट में एक ऐसा है, ग्राउंड स्टेट में क्योंकि हमको CH4 में H देखिए कितने हैं 4, और यहाँ पे अगर देखा जाए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि S में 2 थे, 2 के 2 भरे, 2s2 है ना, इसलिए P में, लेकिन P में कितने होते हैं ऑर्बिटल 1 2 3, ठीक है। उस हिसाब से 2 में तो सिर्फ 2 ही हैं, 1 और 2, ठीक है। और हमारे पास पूरे कार्बन में जो है ग्राउंड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है सिर्फ और सिर्फ 2 है, 1 और 2, ठीक है। लेकिन इसको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 और होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। 4 हाइड्रोजन जुड़े होने का मतलब ये हुआ कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो इसको हमको कराना पड़ेगा एक्साइटेड कराएंगे। और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही ले जाएंगे, ये वाला जो 2s में इलेक्ट्रॉन था 2, यानी 2 थे, 1 हो जाएगा। और इसमें जो 1 2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला आया और ये हो गया 2p, ठीक। अब भैया कोई नाइंसाफी नहीं है। 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है। यानी कि अब जोड़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग इन कक्षकों को आपस में मिलाने वाले हैं जो कि समान एनर्जी के हैं, ठीक है। और ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ बनेगा एक S का और आप 3 P का देख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 कक्षक, आप 4 कक्षक टोटल आपस में जो 4 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं और 4 नए यानी 4 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी करेंगे। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4। और जो नए ऑर्बिटल बने हैं इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक है। अब ये तैयार हो गए हमारे पास, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये तैयार हो गए हैं किससे जुड़ने के लिए, तो ये हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से आसानी से जुड़ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है और ये हमारे पास टोटल ओवरऑल sp3 के बारे में जो है हमारे पास पूरी की पूरी नॉलेज है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी।